नमस्कार, सुप्रभात में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु खन्ना आप सभी को आगामी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही इस बार हम ये जानते हैं कि अभी जो दीपावली हमारे समक्ष आई है यह कुछ विशिष्ट प्रकार की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हो चुका है। जो परंपरागत तरीके से हम चीज़ें करते आ रहे हैं उनमें कुछ बदलाव आया है, जैसे कि पटाखे न जलाना। हम दीपावली को मोस्टली किसका त्यौहार मानते हैं? जिसमें बच्चे खूब सारे क्रैकर्स पटाखे जलाते हैं और पूरा जो हमारा घर होता है, जो हमारा व्यावसायिक स्थल होता है, वो दीपों से सजा होता है, रंग बिरंगी लाइटों से सजा होता है। अभी चेंज क्या आया है? यहाँ पर हमें पटाखों को जलाने से मना किया गया है। यह जो वर्तमान समय है उसकी मांग है। तो कई बार यहाँ पर हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है उस चीज़ को कई बार समझ नहीं पाते कि हमको क्यों मना कर रहे हैं, हम क्यों नहीं जला सकते। थोड़ा सा हाँ, वो समझते हैं कि ठीक है कोरोना चल रहा है शायद इसकी वजह से, तो कई बार वो उन्हें ऐसा लगता है कि दीपावली में कोई रौनक ही नहीं है, कोई रंगत ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर अपने जो परिवार वाले हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनकी दीपावली को बहुत विशिष्ट और बहुत अच्छा बनाना है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें नई करनी है, जिससे कि सभी लोग इस दीपावली का, इस पर्व का आनंद ले सकें। सबसे बड़ी बात, क्रैकर्स नहीं जलाने, ये वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे ये एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाता है। दीपावली वस्तुतः दीपों का त्यौहार है, जहाँ पर लाइटों का त्यौहार है, जहाँ पर सभी चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट होती है। अमावस्या की जो काली रात है उससे जगमगाहट वाली एक सुनहरी रात बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो खुशियों का त्यौहार है, इसे हम एक विशिष्ट प्रकार से बना सकते हैं। जैसे अपने घरों में जिस प्रकार से हम लाइट्स लगाते हैं, जिस प्रकार से हम दीप लगाते हैं, उसी प्रकार से हम ऐसे घरों का भी ध्यान रखें जो इस कोरोना के टाइम में बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। उन्हें फाइनेंशियली वो प्रभावित हुए हैं या शारीरिक रूप से जो प्रभावित हुए हैं। तो हमें क्या करना है? अपने बच्चों को समझाना है कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हर चीज़ को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे उस माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। मेरा यह मानना है कि हर बार अगर हम दीपावली पर बहुत सारा खर्च करते हैं या बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं या बहुत सारा हम क्रैकर्स जलाते हैं, उस पर हम कितना पैसा लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर उन चीज़ों को हम अगर लिमिटेड भी कर दें तो भी हम इस दीपावली को बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं। और जो राशि हम खर्च किया करते थे उस राशि को हम किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो ऐसा करने से न केवल हमारे घर में खुशियों की दीपावली मनेगी, वरन हम प्रयास कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति ये प्रयास कर सकता है कि वो कम से कम ऐसे 10 घरों में दियों की जगमगाहट लेके आएंगे, दीपावली की रोशनी लेके आएंगे, जिससे उसके घर में भी खुशियां आए। तो हम यहाँ पर अपने बच्चों को एक नई चीज़ सिखा सकते हैं कि कभी भी जब भी विपत्ति का समय होता है, जब भी मुश्किल का दौर होता है, तो उस मुश्किल के दौर में हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, हम सभी को आगे साथ में बढ़कर काम करना चाहिए। कई घरों में जिस प्रकार की समस्याएं आई हैं, तो उन समस्याओं को हम अभी इस टाइम में पूरा नहीं मिटा सकते, लेकिन कुछ खुशियों के पल हम उन्हें दे सकते हैं। तो हमारे हाथ में जितना है, हमारी जितनी सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है कि हर किसी की जिसकी खुद की सामर्थ्य नहीं है उसे भी हम ये कह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर आपको लगता है कि आप किसी एक घर में भी आप दिया जला सकते हैं या किसी एक घर में भी आप इस रोशनी के पर्व से जगमगाहट कर सकते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो आप अगर किसी एक परिवार के लिए भी ऐसा करते हैं तो ये आपका खुद का मानवता का धर्म आप निभा रहे हैं, आप अपना वास्तविक धर्म निभा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि इस दीपावली को विशिष्ट प्रकार से मनाएंगे, इस दीपावली को खुशियों भरी दीपावली मनाएंगे। लेकिन जो कोरोना का जो ये समय है उसमें जो हमको जिन नियमों का पालन करना चाहिए उन नियमों का पालन करते हुए, ताकि हम सभी इस त्योहार में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में या परेशानी में ना फंसे। आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो आप भी इस प्रकार इस दीपावली को विशिष्ट मनाते हुए सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरा प्रयत्न कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।